ओके, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 आपके लिए स्टार्टअप किया हुआ था और बेसिक के तौर पे हमने कहा था बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर जो इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा वो आपका काय का रहेगा, वो कैलकुलस पार्ट रहेगा यानी डिफरेंशिएशन। लास्ट टाइम मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक आपसे डिस्कस किए हुए थे, है ना, और जो डिस्कस किए थे मैंने एक बार इन शॉर्ट याद दिला देता हूँ। बाय द वे अगर किसी ने हम बता दें लास्ट टर्न ना लिया हो तो उससे क्या आग्रह करेंगे, जो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का पिछला लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको एक बार ज़रूर आप देख लें, क्योंकि मैथमेटिकल टॉपिक है तो डेफिनेटली सीक्वेंस में जाएंगे। जो हमने फॉर्मूले या कंसेप्ट लास्ट टर्न पर डिस्कस किए हैं उन्हीं को हम आगे आज प्रोसीड करेंगे। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस टर्न पे पिछला टर्न ना लिया और आज बैठा हो तो आज के टर्न को पूरी तरह समझने के लिए मैंने कहा पिछला जो लेक्चर आपका ग्रुप पे शेयर्ड है, या जो मैंने कहा अभी इसको शेयर करूंगा, इसकी लिंक से आप जिस चैनल पे जाएंगे उस पर आप जाके L1 L2 के नाम से चेक कर सकते हैं। ये मैं पिछले चैप्टर के पिछला जो आपका लेक्चर था उसकी स्लाइड खोले हुए हैं L1 की, ज़रा देखें ध्यान से। हम लोगों ने एक तो ये डिस्कस किया था कि आपका इस चैप्टर में क्या क्या होगा, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन होंगे। 2 मिनट में मैं आपको रिकैप कर देता हूँ हम लास्ट टर्न पे क्या चला रहे थे। मैंने कहा था एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यही हमारे टॉपिक अभी इस वीक में रहेगा। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें आपके वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ और उनसे रिलेटेड तमाम सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक, डिफरेंशियल कैलकुलस जो हमने आपके लिए स्टार्ट किया था, छोटी छोटी कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। मैंने आपसे कहा था डिफरेंशियल कैलकुलस कहाँ काम में आता है, जब ये दो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के आपस के म्यूचुअल रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है। तो मुझे बताएं सारे लोग इसी टर्न से हैं कि कोई ऐसा भी है जो जिसने लास्ट टर्न ना लिया हो? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लास्ट टर्न नहीं लिया, ऐसा तो है? ठीक, ओके, नाउ वी विल मूव। मैंने कहा हम लोगों ने डिस्कस किया था दो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के म्यूचुअल रिलेशनशिप को और उनके रेट ऑफ चेंज को। तो मैंने कहा 5 मिनट के टाइम में मैं एक बार आपको हल्का सा ब्रश अप कर देता हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किए थे वेरिएबल्स। मैंने कहा था वेरिएबल कौन होंगे, जो कोई सी भी असाइंड वैल्यू ले सकते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल का ये फ़र्क समझाया था। कांस्टेंट मीन्स विच हैव अ डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल मीन्स हुज वैल्यू कैन मे वेरी और मे चेंज। फिर मैंने कहा था वेरिएबल आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जब आप गए थे तो मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था जो इसी शीट में मौजूद है, और यही लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। मैंने आपसे कहा था एनी वैल्यू कैन बी असाइंड टू x, और ये भी मैंने याद दिलाया था जस्ट कुछ महीने पहले 10th में आप ये काम करके भी आए। जब आप ग्राफिकल वो सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 1 2 3 रखते जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? आप जो भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो आपकी चलेगी। x इज इक्वल्स टू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बट y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। y will have only those value which are in accordance with the x. If x is equals to 1 then y will be equal to 3. If x is equals to 2 then y is equals to 4. इसका मतलब है y आपको कौन सी कैटेगरी में माना जाएगा? y आपके लिए कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो आप डिपेंडेंसी शो करते हैं, डिपेंडेंसी मैथमेटिकली लैंग्वेज में ये क्या कहलाती है? फंक्शन। और आपको याद आएगा मैंने आपसे ये कहा था कि इस लेक्चर को आप एक बार रिवाइज कीजिएगा घर पे, ताकि आप जो हम टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर आप कहाँ फंसेंगे, इसमें नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में आने के बाद आप भूल जाएंगे। जब मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँगा तो आपको ध्यान जाएगा यार ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा टर्मिनोलॉजी मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। सो फॉर दैट पर्पज़ मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा वीडियो को एक बार दोबारा देखना, इसलिए आज भी मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। फंक्शन मैंने क्या कहा था कि अगर आपकी y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, काय पर डिपेंड कर रही है? इफ़ दीज आर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ x, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप कहते हैं y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, जिसे हम fx लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हुए जाते हैं? फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये x की वैल्यूज़ पर y डिपेंड करेगा। तो बताएं क्या ये चीज़ सभी को समझ में आती है कि कोई ट्रबल यहाँ तक? फुर्ती से बताते जाएं। ठीक, और किसी को कोई डाउट हो तो मैंने कहा बेटा तुरंत जो है हमने कहा उसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि 11th है, बहुत बेसिक फिजिक्स है। यहाँ की फिजिक्स वीक रह गई तो अगले आप आने वाले 2 साल तक तड़पते रहेंगे कि यार समझ में नहीं आ रहा और पता नहीं क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने कहा था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव।
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ और डेरिवेटिव, मैंने कहा था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज दो टाइप के होते हैं, एक तो हम सिंपल कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या था, जैसे मैंने आपसे कहा था शायद मैं झांसी आगरा का एग्जांपल दिया होगा, लेट दिस सिटी बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, आई हैव कवर्ड दिस डिस्टेंस विद माई कार इन 2 आवर्स, सो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, बट दिस 50 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ये जो चेंज ऑफ पोजीशन निकाली है ये हमने 2 घंटे सरीखे एक बड़े टाइम स्पान के लिए निकाली है, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। हम जब फिजिक्स में जाते हैं, मैथमेटिक्स में जाते हैं, तो हम निकालते हैं दिस मच सेंटीमीटर या मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। और जब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जाएंगे तो ये कहलाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं डेल्टा टी। पढ़ भी देता हूँ दोबारा से क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो मैंने कहा था ये चीज़ें आपको बिल्कुल मालूम हो। ये पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और टेंड्स टू जीरो का मतलब है डेल्टा टी की वैल्यू इतनी कम ली गई है कि ये लगभग 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 जीरो ही है, जीरो नहीं है पर लगभग जीरो है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? जब आप इस एवरेज रेट ऑफ चेंज पर जाते हैं तो मैंने कहा ये जो चेंज है ये आपके लिए कैसा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। क्योंकि अभी आगे ये वर्ड आने हैं, इनसे फेमिलियर हो जाएं, जो अटके दोबारा पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्हीं वर्डिंग्स में हम फिजिक्स लेके चलेंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंस्टेंट जो किसी ने हिंदी की थी, बहुत अच्छी हिंदी की थी, क्षण, उसी क्षण, बिल्कुल द शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बढ़िया था। तो क्या कहा था मैंने, मैथमेटिकली मैंने इसको कैसे डिफाइन, पहले तो मैंने शक्कर की दुकान पे जाके डिफाइन कर दिया था। मैंने कहा आप शक्कर खरीदते हैं, शक्कर क्या रेट खरीदते हैं, लेट इट बी 40 रुपीज़ पर केजी। क्या बता रही होती, 40 रुपीज़, मतलब ये बता रही होती डेल्टा आर, कितना रुपए बदलेंगे, ऊपर बता रही होती है डेल्टा, नीचे बताती है डेल्टा केजी, कितना आप वेट चेंज कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है, 1 किलो वेट चेंज करने पे आपका पैसा, हाउ मच द रुपीज़ विल चेंज। तो ये कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज है, यही पूछते हैं दुकान पे जाके। मैंने कहा था कोई अलग से चीज़ नहीं बता रहा, केवल टर्मिनोलॉजी अच्छी कर रहा हूँ। जब तुम शक्कर का रेट पूछ रहे होते हो तो तुम एक्चुअली रेट ऑफ चेंज का मतलब तुम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पर ही होते हो, बस तुम्हारी लैंग्वेज अपग्रेड करने का वक्त है और कुछ नहीं। नॉलेज तो आपको ऑलरेडी है, कौन नहीं जानता कि ये शक्कर का भाव लिखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा था क्या होगा, अगर y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, अगर थोड़ा सा x बढ़ाओगे थोड़ी सी y बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी सब्ट्रैक्ट किया था और हमने इसको इस टाइप से डिफाइन किया था। ये आपकी डेफिनेशन होती है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, जो इसी को हमने कहा डिवाइड करके निकाला ही, वो ऐसी कोई बहुत जब बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। क्या कहा था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये कैसे निकलता है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, बढ़ी हुई वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, कितना फंक्शन की वैल्यू में कितना चेंज आया, यही बता रहा है। और इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो फिर सवाल था डिफरेंशिएशन क्या है, जो मैंने कहा था हम 2 घंटे के लिए नहीं चलेंगे, हम सेकंड के लिए चलेंगे। तो अगर आप इसमें एक छोटा सा काम करते हैं, आप करते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट, तो आपका ध्यान जाएगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो लिखा है ध्यान देखना, यही लिखा है, लैंग्वेज पढ़िएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी मैं इसको 3 एग्जाम्पल फिजिक्स के भी दूंगा, लेकिन पहले उसके कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस कराऊंगा तब। एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर और डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो जनरली हम इसको पढ़ते हुए जाएंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव भी आप कह सकते हैं। अब सवाल आता था जब डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया रेट ऑफ चेंज, तो मैंने आपसे कहा था अभी फिलहाल के लिए जो लास्ट टर्न का हमारा काम था, अभी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे भी आएंगे, समझ गए ना, ये स्लाइड को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर मैंने कहा था जो भी आपके रेट ऑफ चेंज है, शक्कर क्या रेट चल रही है, हल्दी क्या रेट चल रही है और नमक का क्या रेट है, दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल और बोर्ड ऑन द शॉप। इसी तरह ध्यान देखना मैथमेटिक्स में भी जो आपके रेट ऑफ चेंज है उनके लिए आपको एक स्टैंडर्ड टेबल यहाँ पर अप्लाई होगी, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से थे। मैंने शीट भी आपको इसलिए भेज दी थी, मैंने कहा था इनको आप हल्का सा इन फॉर्मूलों को यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। और जब आप इन फॉर्मूलों देखते हैं तो इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले को हम जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन कर देते हैं, आखिरकार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन
एन एक्स एन माइनस वन होता है, ये तो आप रट लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया कि ध्यान से देखो, पहली बात तो बताऊँ, क्या आपको ध्यान है एक्स की पावर एन की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है, हाँ या ना बताएं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक्स का स्क्वायर। अभी मैं एक्स की वैल्यू बदलूंगा, मैं एक्स की जगह रखूंगा 1 2 3 4 5। क्या आपका ख्याल है एक्स स्क्वायर की वैल्यू बदलेंगी या सेम रहेंगी? बताओ, अगर x की जगह में एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू में चेंज करता हूँ, 1 2 3 4 5 रखता हुआ जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बदलेंगी या सेम रहेंगी? बदलेंगी। कितनी कितनी हो जाएंगी? कितनी कितनी हो जाएंगी? x बराबर 1 पे कितनी आएगी? 1 2 पे कितनी आएगी? अरे तो इतना सोच सोच के बस बेचारा एक ही आदमी जवाब दे रहा है, बाकी का 4 का स्क्वायर करने में सोच रहे हैं, पता नहीं कितना आएगा। और अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है तो भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक सीधा सीधा है जो मैथमेटिकल कहता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स है। ये टर्मिनोलॉजी हो गई। अब क्या हो गई? द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर आर ए फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स पर डिपेंड करती हैं। इफ़ यू आर चेंजिंग द एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल चेंज अकॉर्डिंगली। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज भी तो होना चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज लिखने का क्या तरीका है? रेट ऑफ चेंज लिखने का तरीका ये है, जो भी मैंने कहा था डी वाई ओवर डी एक्स आप पढ़ रहे थे, चाहे मैंने कहा आप शक्कर का रेट 40 रुपये पर केजी पढ़ रहे थे, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। ये क्या लिखा है? ये लिखा है रेट ऑफ चेंज इन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन फॉर्मूलों को मैंने कहा था, इनमें से कुछ फॉर्मूले हमने लास्ट टर्म में नोट भी किए थे, बाकी मैंने कहा था एक बार आप शीट से नोट कर लें कैसे हम इनका इस्तेमाल कर रहे थे। ये भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो पहले मैं उन क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन, ज़्यादातर डिफरेंशिएशन वन ऑफ द मोस्ट सिंपल ब्रांचेस में माना जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान के चलें ये आपका y इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 5 cos x माइनस 2 tan x। अगर मान के चलें आप इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या कर रहे होते हैं? कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है ठीक है। कुछ लोगों के पास फॉर्मूले लिखे हैं क्या? ऐसा चेक करो कॉपी में। यस सर, कर लेते हैं। लिखे हैं? बढ़िया, कोशिश करना मुझे बताते जाओ, क्योंकि हम इनके आंसर फुर्ती से निकालेंगे। केवल फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? डी वाई। बढ़िया, वेल डन, ये कॉस एक्स हो जाएगा। और दूसरा मैंने कहा भैया क्लासेस में अटेंटिव रहिएगा। अटेंटिव से मतलब फिर बार बार रिपीट करूँगा, 10th टाइप सो मत जाइएगा, सो गए तो मैं तो कहीं का कहीं निकल जाऊँगा। फिर द 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये आपको मालूम है माइनस साइन एक्स है। 2 tan x माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। देखें आपकी अपनी कॉपी में लिखा होना चाहिए, कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। बढ़िया, वेल डन, बिल्कुल हो जाएगा। करा चुके हैं? हाँ मालूम है ना मुझे, मैं करा चुका हूँ, इसलिए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा ना ये तो पूरा पढ़ा चुका हूँ, मुझे वैसे ही मालूम है, लेकिन मैंने इसलिए रिपीट किया है कि अगर बाय द वे किसी को कोई डाउट हो, कोई बेचारा ना पूछ पा रहा हो 11th वाला शर्मा शर्मी में, तो उसको एक क्लियर हो जाए, ब्रश अप आप हो जाए। ऐसे हमने एक ये लिया था ई एक्स प्लस 5 लॉग एक्स प्लस 2, फिर वही तरीका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स, येलो वाली लाइन आएगी डी वाई डी एक्स ऑफ दिस। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ई की पावर एक्स का कितना होगा? ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स का ज़रा देख के बताएं, है क्या किसी पास फॉर्मूला? 1 अपॉन एक्स। बढ़िया। सेक एक्स का मैंने बताया था ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, और इसीलिए आपको शीट भेज दी थी क्योंकि पीछे हमारे पास फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है ना। अब इनमें से जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन है, इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। 6x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5,
जो फॉर्मूला एन के लिए लगना है मैं यहाँ पर इस एरिया में लिख देता हूँ। कौन सा लगना था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, आपका कितना होगा एन एक्स एन माइनस 1। और जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चलो मैं एक बार फिर से प्रॉपर लिख के दिखा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम में किया हुआ है, मैं तो केवल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन, दैट्स व्हाई यू विल गेट इट बेटर। यही होगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मच। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, ये रहा आपका 6, कोएफिशिएंट तो साफ साफ दिख रहा है 6 है। देन देयर इज द एक्स रेज टू पावर 3, एक्स रेज टू पावर 3 बोले तो एक्स रेज टू पावर एन, सो इट विल बिकम एन एक्स। बोले इस टर्म में किसी भी आदमी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नो सर। देख लें, चुपचाप मत फिर रिपीट करूंगा बेटा, चुपचाप मत बैठे रह जाइएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी पकड़ छूटना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो उसको बिल्कुल तुरंत मैंने कहा पूछ लीजिएगा। बोले कोई समस्या है इसमें? नो सर। नहीं, बढ़िया, ओके। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। आगे आप बढ़ेंगे, अगला टर्म उठाएगा 2x स्क्वायर, ये रहा आपका कोएफिशिएंट 2, x रेज टू पावर 2। फिर आप उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला टर्म आपको मिलेगा 4x, ये रहा 4 द कोएफिशिएंट x, x रेज टू पावर आपको देखेगी 1 है और x रेज टू पावर 1 है, तो फिर आप क्या करेंगे, x रेज टू पावर 1 को भी आप ले लेंगे 1x 1 माइनस 1, और आखिरी 5 पे आप जाओगे तो ध्यान देखो 5 के लिए मैंने लास्ट टाइम में कहा था कांस्टेंट का आपका कितना होगा, कांस्टेंट का आपका होगा 0, और अगर 0 है तो कांस्टेंट में चेंज नहीं होता ना, तो इसलिए लास्ट हमारा कितना होगा। और फिर मैंने कहा था अब इसको आप आराम से निकालते हैं, 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस 4x, x रेज टू पावर 0 1 हो जाती है तो बचेगा 4, 0 लेने का कोई मतलब है नहीं। सो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। नाउ इज देयर एनी डाउट और वी शुड प्रोसीड? प्रोसीड, ओके। और किसी को कोई शंका हो तो मैंने कहा फिर उसके लिए कहूँगा, आराम से आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज गिवन बाय मी फाइनली टू यू। इसी क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था, तुम चिंता मत करना, मुझे याद रहता है। कुछ कह रहे थे पता नहीं सर ऐसा नहीं, भूल गए फिर से पढ़ाने लगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने कहा था ऐसा कुछ होना थोड़ा है। पहले आप कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स नंबर फॉर्म में ले रहे थे, अभी आप ax स्क्वायर बी एक्स ए बी सी के फॉर्म में लिए हैं। करोगे डिफरेंशिएट, अब वैसे नहीं लिख रहा है ना, डी बाई डी एक्स डायरेक्ट कर देता हूँ। ए ये रहा 2 का आपका कितना होगा 2x 2 माइनस 1 विच इज़ जस्ट 1 प्लस बी x रेज टू पावर 1 यानी कि 1x 1 माइनस 1 विच इज़ 0 एंड फाइनली द कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0। क्या आएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 2ax, ये हो जाएगा आपका b, और बाकी खत्म ही हो गया, 0 क्या ऐड करना, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट थे, हाँ ना बताएं? यस सर। आगे क्वेश्चन में चाहता तो आपको होमवर्क में दे सकता था, मैंने इसलिए नहीं दिया था, मैंने क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से करें, शुरुआती दौर है, मज़े से करें। अब अगला क्वेश्चन ध्यान देखें, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा परीक्षण आपका पुरानी क्लासेस का भी होगा, 7th 8th और 9th 10th का भी हो सकता है। 10th हमने कहा भले आपने बिना पेपर दिए पास किया हो, पर फिजिक्स तो भैया आपने अपनी मर्जी से ली है ना, फिजिक्स ऐसा भेद नहीं करेगी। जो पेपर दे के आए उन्हें हार्ड क्वेश्चन कराया जाए, और जो बिना पेपर दिए आए उन्हें सिंपल कराया जाए, कुछ पुरानी चीज़ें लगेंगी। आए देखें, मैं यहाँ पर चलता हूँ, जैसे आप यहाँ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, क्या आपको ऐसा नजर आता है, मुझे करना पड़ेगा डी वाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब, और जब 1 अपॉन एक्स क्यूब करूँगा तो मेरी जो पूरी लिस्ट है उसमें आप चेक करें 1 अपॉन एक्स की पावर n के लिए कोई फॉर्मूला है क्या,
चेक कर लो, 1 के लिए कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं। सही कहा मैंने, अब नहीं है। x की पावर माइनस, हाँ, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर 7th 8th की नॉलेज लगेगी। अब वो आपका क्या रिकॉर्ड है वो आप देखेंगे। मेरे हिसाब से ये हो जाएगा d/dx ऑफ x रेज टू पावर -3, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये साफ समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका -3 है दैट इज़ नाउ n। अब आपका n ये है, और बस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड। यही क्वेश्चन हम करते हुए जा रहे थे। अब जो मैं करता, अब आप डिफरेंशिएशन में नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप डिफरेंशिएशन में बहुत कम लोग अटकेंगे, फॉर्मूले भूल जाएंगे, तो वो अटकेंगे कहीं ना कहीं किसी लोअर क्लास में जाके। तो ध्यान देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n(x) n-1, कितना आएगा टोटल? -3 ठीक है, इसके आंसर कितना आएगा? ठीक है, अलग अलग आंसर ना निकालें भैया, क्योंकि इनका एडिशन अगर हर आदमी अलग अलग निकालेगा तो फिर तो उसे दोबारा छठवीं से फिर री एडमिशन कराना पड़ेगा, है ना। इसका कितना हो जाएगा? -4। और एक मज़ेदार बात है, तुम मुझसे ये पूछ नहीं सकते ये -4 कैसे हुआ, और पूछोगे भी तो मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बताते। कोई कहेगा सर -3 -1 -4 कैसे हो गए, मैं भी कह दूंगा पता नहीं, ये तुम देखो यार, है ना। इसके लिए मैंने कहा तैयार रहना। कर दें इस क्वेश्चन को बड़े मज़े से, और देखें कहीं कोई इसमें कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। बढ़िया, कर दें बाकी लोग भी मज़े से। कर दिया कंप्लीट? चलो, बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का हो गया। नेक्स्ट बढ़ता हूँ एक। देन नेक्स्ट इज द क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू √/x³ एंड वी आर गोइंग फॉर टू कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू √x³ दैट मीन्स dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx या d/dx ऑफ √(x³). नाउ वन मोर प्रॉब्लम इज देयर। Again recheck the formula list of formula given by me and you will found easily that there is no formula for the square root। स्क्वायर रूट के लिए पूरी लिस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अपने पास दो ऑप्शन है, आइदर लीव दिस क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है ये तुम नहीं करना पसंद करोगे, है ना। एक ही याद भगोड़ा होगा ऐसा जो बोले छोड़ो, बोले क्वेश्चन अपने को नहीं बन रहा। बाकी मैंने कहा और वी शुड गो थ्रू अनदर वे। कोई मुझे बताएगा इसका क्या हो सकता है अंदाज? x⁴ बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं, तभी मैंने कहा था ना, इट विल रिक्वायर दीज क्वेश्चंस विल रिक्वायर द नॉलेज फ्रॉम द लास्ट पास्ट सम ईयर्स। √/3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द पावर 1/2, दैट मीन्स वी हैव टू राइट d/dx ऑफ x रेज टू पावर 3/2। बढ़िया, आप बिल्कुल सही हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं सो इन दैट केस अगेन it is the n. Now watch carefully, d/dx of x raised to power n, that means nx n-1, it will be our answer. Now this formula can be used easily। अब आप आराम से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं किसी दिक्कत के बिना। दिक्कत बस यही है कि ये मुझे लग रहा है कहीं होगा 7th 8th में होता होगा शायद, है ना। चलें आ जाए, कहाँ पहुँचोगे आप? n x एंड n-1 कितना आ जाएगा ज़रा बताओ? x⁴1/2। बढ़िया, कंप्लीट कर दें। फिर एक और महान बात पे विचार करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत हो बताएं? नहीं, ठीक है। चलो, कोई नई एंट्री तो नहीं थी। अभिषेक पाल, अंकुर गर्ग, आशुतोष सिंह तोमर, बढ़िया।
गौतम, जितेंद्र यानी कि हर्षित गुप्ता है ना, और कौन है? खुशबू भदौरिया। अरे खुशबू, तुमने लास्ट टाइम क्लास नहीं ली थी कि ली थी? नहीं ली थी सर। नहीं ली थी, फिर आज कैसे समझ में आएगा तुझे? लेक्चर मैंने शेयर किया था, उसको देख लेते कम से कम, है ना? हाँ सीख रही हूँ। हाँ, क्यों क्या है बेटा, मैथमेटिकल टॉपिक है, ये दिक्कत आएगी। क्या होता है, जैसे फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम फंस जाती है, बोले कहाँ से सब कर रहे हैं। तभी मैंने कहा कि अपने को क्या करना पड़ेगा, पिछला लेक्चर हल्का सा देख लेना, ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ मैं इसीलिए, अगली क्लास से पहले। चलें, बाकी लोग बताएं क्या इतना कंप्लीट हो गया? हाँ ना, मुझे बताओ फुर्ती से। यस सर। अब एक मज़ेदार बात आता हूँ, कभी आप इसको जाके देखेंगे किसी और। हाँ बोले, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक। मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, कई बार क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चंस में होते हैं, बोर्ड पे तो ठीक है, जब आप एकेडमिक एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप अपना आंसर यहाँ छोड़ आए। कई बार मैंने कहा ऑप्शनल क्वेश्चन में एमसीक्यूज में जाओगे तो आंसर ही नहीं दिखेगा। अच्छा, जो आंसर दिखेगा मैं उसको लिखता हूँ, फिर मुझे बताना ये तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं। जो आंसर दिखेगा वो ये होगा। और मैंने कहा इसलिए कई बार हम लोग 11th में नहीं फंसते, वहाँ नहीं फंसोगे जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम कहीं पीछे बैकअप में गड़बड़ा जाओगे। ध्यान से देखना, आपको लिखा हुआ मिलेगा, अब वो अचानक में देखोगे दिखेगा ही नहीं, यार एक्स की पावर 1/2 चारों ऑप्शन में नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ ना बताएं। यस सर। क्या कर दिया हमने? अगेन द इन फाइनली द एक्स रेज टू पावर 1/2 इज टू कन्वर्ट चेंज इनटू द कन्वेंशनल फॉर्म, दैट मीन्स द रूट एक्स। इज इट ओके? देन नाउ गो फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला कर सकते हो क्या? देखो मैं ट्राई करता हूँ इसको। मैं आपसे कहूँगा dy/dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फिर ध्यान देखें, पिछली बार सिंगल सिंगल थे, इस बार डबल थे। और चिंता मत करना, ये मत कहना एक एक थे अब दो दो हो गए, अब कैसे होंगे? मैंने जैसे पहले हो रहे थे वैसे ही अब भी होंगे। dy/dx ऑफ आप क्या कर रहे होंगे, मैं पूरा लिखता हूँ, दैट विल बी रूट एक्स प्लस 1/√x। और कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू गो फॉर एलसीएम और द वो क्या कहलाता है रेशनलाइजेशन हो जाने का। वी आर गोइंग फॉर डिफरेंशिएशन। उसके प्रॉपर फॉर्मेट में ले आता हूँ, जो अभी मैं आपको 2 बार बता चुका। रूट और 1/रूट के क्वेश्चन मैंने किए हैं, ज़रा देखें। dy/dx ऑफ रूट एक्स का मतलब समझ में आ रहा है, दैट विल बिकम एक्स रेज टू पावर 1/2 एंड देन 1/√x। आप ये तो कॉम्बो ऑफर है, रूट एक्स मतलब 1/2 और ऊपर ले जाएंगे तो एक्स रेज टू पावर -1/। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ कर रहे थे वही, एक्स रेज टू पावर n। और मुझे लग रहा है n आपको नज़र आ रहे होंगे, एक्स रेज टू पावर n, एक्स रेज टू पावर n, nx n -1 is the answer. So go through this. Now dy ये आपका होगा n x n-1 प्लस, ये तो याद होगा भैया, प्लस माइनस दोनों आ जाए तो ब्रैकेट लगा लिया करते हैं हम कभी कभार। बढ़िया, आशुतोष सिंह का शायद आंसर भी है, चेक करेंगे अभी। और x n-1 बोले तो आए मज़े से, इसको मैंने कहा कंप्लीट करें और फिर सॉल्व करके मुझे बताएं, ठीक। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आज भी कहूँगा, मीटिंग आपकी 7-8 मिनट में एंड होगी। कोई भी नया व्यक्ति हो घबराना नहीं, उसको हम रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। मीटिंग क्या है, जूम की 40 मिनट्स में एंड हो जाती है, तो एंड अचानक ही हो जाती है, तो कई बार पढ़ा रहा होता हूँ, आप उसे दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़िया, चेक करें, देखें कि आपको इसका आंसर आपसे निकल रहा है, नहीं आ रहा है, मज़े से देखें। और कोई शंका हो तो मुझे बताएं।
तृप्ति आ जाएगा नहीं आएगा? सर कर रही हूँ। जल्दी करो, टाइम भी एक चीज़ होती है, फटाफट फटाफट एकदम। चलें देखें, मैं एक बार चेक करता हूँ। ये आपका आना चाहिए 1/2 एक्स रेज टू पावर, अरे भैया ये देख लिया करो यार, आधे में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस का हाफ बचेगा, ना एलसीएम ना वो कुछ, ये माइनस हो जाएंगे, माइनस हाफ एंड -1, ये आपको देगा कुल मिला के माइनस का 3/2। पहले तो ये चेक करें क्या यही आंसर आ रहा है आपका? ये सर बढ़िया। अब अगली चीज़ में बताता, यही आ रहा है बस। अगर यहाँ तक आप हैं तो आपको डिफरेंशिएशन और एक नॉर्मल मैथमेटिक्स आ गई। अब मैं एक आध छोटी मोटी चीज़ ज़रूर बता दूंगा हो, क्योंकि भैया क्या है, हम लोग 11th में हैं एंड वी हैव ऑप्टेड द पीसीएम और पीसीबी, दैट्स वाई कुछ चीज़ें नॉर्मल सी आनी चाहिए। जैसे इसमें दिख रहा होगा 1/2 कैन बी टेकन कॉमन, हो सकता है आपको ये आंसर कहीं बुक्स में या मैंने कहा कहीं एज इट इज़ लिखा हुआ ना मिले। एज इट इज़ लिखा हुआ नहीं मिल रहा तो दिमाग का इस्तेमाल करें, आंसर वही है। कैसा दिया होगा ध्यान देखना, हाफ कॉमन कर लिया होगा। अच्छा, एक्स की पावर -1/2, क्या ऐसा ध्यान जाता है? एक्स की पावर -1/2, पहली बात तो एक्स ही, एक्स रेज टू पावर 1/2 इज द रूट और नेगेटिव मीन्स 1/, सो इट इज और ज़रा देखें, -1/, नेगेटिव शोज 1/, एक्स रेज टू पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ, और मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ। जो मज़ेदार चीज़ें बता रहा हूँ कोई 11th की नहीं बता रहा, सब 8th 7th यहाँ की बता रहा हूँ। ज़रा याद देखना, हो सकता है ये भी आंसर ना हो, आंसर एक्चुअली ये हो। अब मुझे बताओ इस आंसर तक कितने लोग पहुँच पाते हैं, उन्हें फटाक से समझ में आ जाता है कि व्हाट हैव आई डन। समझ में आ गई। और ये मैंने पहले कहा कोई 11th का काम नहीं है कि तुम कहोगे तो आप कोई बड़ा तोप चला रहे हो, नहीं वो नहीं चलाएंगे। ठीक, तृप्ति देख लो आ गया तृप्ति, बढ़िया। कुछ नहीं किया है, 1/√x, √x³ का मतलब मालूम है, x √x हो जाते हैं, √x कॉमन कर लो, 1 - 1/x, दैट मे बी द आंसर इन द बुक्स। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम लोग कई बार डिफरेंशिएशन करेंगे, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड में आप यहाँ तक छोड़ देंगे एक बार, चलो टीचर सही मान लेगा, ठीक है कॉमन ऑन नहीं लिया, लेकिन कई बार टैली करोगे क्वेश्चन पेपर्स से तो ये आंसर है, अब तुम बोले ये तो बोले कहीं दिख ही नहीं रहा, बोले पता नहीं हम गलत कर रहे हैं कि हमारे सर ने गलत करा दिया। तो ना आप गलत कर रहे हैं ना सर ने गलत करा दिया, बोथ आर वर्किंग वेल। क्या अभी क्लियर हो जाते हैं? चलें, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्लास वर्क, इस पर होमवर्क नहीं लिखूंगा, इस पर लिखूंगा छोटे बच्चों टाइप क्लास वर्क, और क्लास वर्क का टाइम शुरू होता है अब। कर दें फुर्ती से, मुझे आंसर बताएं। सर डन। कितना आया बोलो? वो 1/2 √x प्लस 1/2 √x³। ठीक है, डन सर। हो गया, बढ़िया। तो भैया यही चाह रहे थे, ये इतनी सी बात समझ में आ जाएगी माधव सिंह जी, तो हम लोग फिजिक्स और मैथ्स दोनों पे हमारी पकड़ बनने लगेगी, है ना। देखो बाकी लोगों का आया नहीं आया? आ गया। ये सर आ गया। चलें बढ़िया। और ये इन्होंने अच्छी चीज़ पकड़ी, बस मैंने कहा वही तो चाहिए,
यही भैया यही चाहिए। क्या चाहिए कि आपको बस इतनी सी बात में, हाँ बस इतनी सी बात नज़र आ जाए। और क्या बात नज़र आए, मोटा पेन इस्तेमाल करो ना ये वाला, कि यहाँ पर हो गया है माइनस, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यही किया होगा, यही आंसर आ रहा होगा। हाँ या ना बताओ। यस सर। और ज़्यादा हो तो बिल्कुल एकदम मज़ेदार फॉर्मूला ना चाहो। अब वाइट पे वाइट कैसे चलेगा यार, कुछ और कलर, चलो लाल वाला। तो ये आपका ये आ गया होगा, बस दैट्स ऑल। मैंने कहा आप सीख गए, ख़त्म बात। अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका सीखना शुरू हो गया। आए जो हम इस पे जाते हैं, अब हम एक छोटी चीज़ पे और चलते हैं, एक बहुत मज़ेदार टाइप के क्वेश्चंस पे। और अब मज़ेदार टाइप के क्वेश्चन ध्यान देखें, आपको लगता है प्रोडक्ट फॉर्म और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। बहुत ध्यान से मेरी बात देखिएगा, और आई एम रिपीटिंग, अगर आपकी मीटिंग एंड होती है अगले 1-1.5 मिनट में तो इसे रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कहाँ काम में आता है। हम जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, ध्यान देखो वो क्वेश्चंस कैसे थे, प्लस और माइनस, ये बाइनोमियल कहलाते हैं। बाइनोमियल मीन्स कंटेनिंग टू टर्म्स सेपरेटेड बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपके दो टर्म सेपरेटेड हैं तो आप क्या कर रहे थे, इसको अलग डिफरेंशिएट हो रहा था, ये अलग हो रहा था, और दोनों मज़े से सेपरेटली डिफरेंशिएट हो रहे थे। अभी जो है हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अभी हम पहुँच रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर आप हैं प्रोडक्ट फॉर्म पर, y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। यू इंटू वी मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना हो तो ऐसा बड़ा बता देता हूँ, HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 2.7 एग्जाम्पल, पेज आपका 18। हालांकि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंशियल क्वेश्चन सही सिंपल है, कोई ऐसा मत देखना और HC वर्मा क्वेश्चन जीत कैसे होगा, तो लोग कर ही नहीं पाते, है ना। मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा, क्या एक प्रोडक्ट फॉर्म दिख रहा है, दोनों क्वांटिटीज अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, दीज आर इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। जब कभी प्रोडक्ट आ जाए तो एक छोटा सा काम करना, लड़कों ज़रा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कभी स्कूल में कहीं कहीं झगड़ा हुआ है किसी से? यस सर। बढ़िया। कौन है ये लड़ाकू प्राणी? दोस्त के साथ हुआ। अच्छा, दोस्त साथ हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम जो बेचारे अकेले हो, तुम्हें 3-4 लोग घेर लें, फिर क्या करोगे एक साथ? सबको मारूंगा। ये देखो, महाबली हनुमान है। सबको मारूंगा कि सबसे पिटूंगा है? चले मीटिंग एंड है, नई मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कंटिन्यू ना। Recording in progress. चलें कर लें आराम से ज्वाइन 1 मिनट में। चलें, हो गए लगभग लगभग सभी। खराब हो रही है, कोई बच्चे ज्वाइन भाई, ये शूट की स्टाइल है एकदम। चले, हाँ जी, तो मैं पूछ रहा था आशुतोष सिंह, तुम 3-4 से लड़ने तुम कहाँ अकेले चल दिए? लोग में पीट पाट के बेचारे किनारे रख के चले जाएंगे, हैं? बताओ क्या करोगे, फुर्ती से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यार। फिजिक्स तो ठीक है, डेली लाइफ में भी एक आध आंसर तो बच के भाग जाऊंगा। ओ माय गॉड, ये लो, ये एक सही प्राणी मिला मुझे, है। देखो मेरा अंदाज़ है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आज सबसे एक्टिव प्राणी जो होता है, बताते हैं एक सिंपल सा ट्रिक आजमाता है। वो क्या कहता है, बोले मैं अकेला हूँ, तुम 4 हो, बोले 1-1 करके आओ, फिर देखता हूँ।
सही है। तो बस इसी ट्रिक को यहाँ आजमाएं, ज़रा ध्यान से 1 मिनट देखें क्या आपको नजर आ रहा है। ये दो चीज़ें आपकी एक साथ आ गई हैं, ई एक्स और साइन एक्स, दे आर टुगेदर इन वन सिंगल टर्म। आप एक छोटा सा काम करें, उनको एक एक करके डिफ्रेंशिएट करें। ध्यान से इधर देखिएगा, मुझे अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे कहूँगा इनमें से आप पहले को छोड़ दीजिएगा, उसको साइड में खड़ा कीजिएगा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, और अगली बार जब आप इससे लड़ लें इसको साइड में खड़ा कर लीजिएगा और डिफ्रेंशिएट और लड़िएगा किससे, पहले वाले से। इसलिए मैं डिफ्रेंशिएट वर्ड ही इस्तेमाल नहीं कर रहा। ध्यान देखो मैंने क्या किया, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ ई एक्स एंड साइन एक्स टुगेदर आर देयर इन सिंगल टर्म देन हाउ टू डिफ्रेंशिएट। सिंपली पहले को छोड़ो, दूसरे से लड़ जाओ, दूसरे को खड़ा कर दो, पहले से लड़ जाओ। मेरी बात समझ में आती है? लीव द फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट सेकंड, लीव सेकंड, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। हर तरह की लैंग्वेज में मैंने बता दिया, लड़ने से लेके मैथमेटिकल लैंग्वेज तक। अब तुम कहोगे तो सर फॉर्मूला क्या लिखा था? यही लिखा था भैया फॉर्मूला, देखो ध्यान से, ये लिखा था y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, देन डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशियल क्या होगा, ध्यान देखें, यू छोड़ा, लीव द यू, एंड वी डी वी अपॉन डी एक्स, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस वी आपने छोड़ा और डिफ्रेंशिएट किसको किया, फर्स्ट को। तो इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूला मत रटना। हमारे साथ जब पढ़ोगे तो कहूँगा फॉर्मूला मत रटना बहुत ज़्यादा कि तुम रटे बैठे हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। उसके बजाय सिंपल सा क्या याद रखना, पहले को छोड़ना है, दूसरे को करना है, दूसरे को छोड़ के पहले को करना है। तो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आती है, हाँ है ना? देखो बस तो ये बस यही स्टेप है जो नया था, ये स्टेप आपको याद रहे, और बाकी कहानी तो पुरानी है। बाकी आप सारे फॉर्मूलों से ऑलरेडी परिचित हैं। आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू भी मालूम है, आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू भी मालूम है। These are given in your formula sheet. These are solved by us on the last turn. So the final answer will be e raised to power x. ये इसका क्या हो जाएगा, cos x plus sin x dot e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, and that's all for the answer. हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि आप 11th के थोड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो यहाँ आंसर मत छोड़िएगा। It will be better, जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे, ध्यान गया, मैंने कहा था कॉमन लेने हो तो ले लिया करो, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों ही आंसर हैं, बट इट इज़ बेटर आंसर। अब देखें क्या आपको ये समझ में आता है, हाँ ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और माधव सिंह, अब तुम बच के तो नहीं इन दोनों से मूड में हो, लड़ोगे कि भागोगे? लड़ने। चलें और आगे जाएं, कंप्लीट कर दें आराम से। कर दिया, ठीक है। आए एक नेक्स्ट चलता हूँ, मैं जाता हूँ, क्वेश्चन अब की बार है आप पे, एक्स क्यूब लॉग एक्स। जी, कोई क्वेश्चन किसी का? माइक बेटा अपना म्यूट करें, अगर कुछ पूछ नहीं रहे हो तो। पूछ रहे हो तो बिल्कुल पूछें, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आए नेक्स्ट हमने कहा अगला क्वेश्चन है आपके लिए एक्स क्यूब डॉट लॉग एक्स। ज़रा मुझे बताएं क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है, इट इज़ ए प्रोडक्ट फॉर्म? कितनों को नज़र आता है कि एक्स क्यूब और लॉग एक्स आपके प्रोडक्ट फॉर्म है? ज़रा ऐसा चेक करें, आ रहा है नज़र? देन इट्स वेरी गुड। सो व्हाट इज़ टू बी डन, जब आप डी वाई, चलें पूरे इस बार में पूरे ही लिख देता हूँ ना, फिर बाद में थोड़ा धीरे एक आध बार में थोड़ा अपन शॉर्टकट मारेंगे। अभी अपन जब डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो आपको नजर आएगा ये क्या होगा, ये अरे ये होगा आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डॉट
log x। अभी इनको क्या करने का है, मैं सिंपल वर्ड में जाता हूँ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल आपको समझ में आए। एक्स क्यूब को छोड़ें, पहले वाले को छोड़ दें, दूसरे को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट द सेकंड वन, फिर उल्टा, उल्टा तो समझ में आ गया होगा। अब इसको छोड़ दो और डिफरेंशिएट कर दो सेकंड वन यानी कि एक्स क्यूब को। ये समझ में आया या नहीं, बस इस पे सारी जिम्मेदारी टिकी है, बाकी तो सब कर ले जाओगे। इस लाइन को देखें, लीव द फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकंड, लीव सेकंड डिफरेंशिएट फर्स्ट। हिंदी में पहला छोड़ दूसरा करो, फिर इसको छोड़ के पहला कर दो। देखो ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ये लाइन समझ में आती है या नहीं, बताओ। सर क्योंकि यही समझ में आनी चाहिए, बाकी तो सब मामूली बातें हैं। क्योंकि इसके बाद ही कहानियाँ बताएं, बहुत सारे लोगों को अब तो याद भी होगा, जिनको याद नहीं हो भैया वो फॉर्मूलों को रेफर कर लेना, ठीक है ना। बाकी अब बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स में कितना लिखूँ, 1/x। 1/x, बढ़िया, वेल डन। ये रहा लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। अभी आज ही हमने 4 सवाल किए हैं, एन एक्स। अच्छा अब मैं अपन वहाँ पहुँच गया जहाँ 3 - 1 नहीं लिखेंगे, ये हम ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं। एन एक्स एन -1, 3 - 1 कितना आएगा 2। अच्छा अभी मैं यहाँ छोड़ दूँ क्या, नो सर। तो क्या करूँ, सर कॉमन। हाँ कॉमन कैंसिल, मतलब ये नॉर्मल मैथमेटिकल है कि भैया ये किए जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आदमी का कब तक करें। दिख रहा होगा एक एक्स क्यूब एक एक्स कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स डॉट 3x स्क्वायर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, फिर ध्यान गया नहीं नहीं यार एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ना, मोर बेटर फॉर्म। तो आप हमेशा बेस्ट फॉर्म की तरफ जाना सीखें, और बेस्ट फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस, and I think it will be the best answer. So now tell me, are you getting it or not? बढ़िया, देख लें, अब कोई दिक्कत हो तो बताएं। नो सर। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मजे लेते हुए। फिर आप पास एक क्वेश्चन एच सी वर्मा से, क्वेश्चन 12 पेज नंबर 26। एच सी वर्मा का क्वेश्चन तुम सॉल्व करो यार, चलो इसको, ये तुम्हारे लिए क्लास वर्क है, करो इसको। डन सर। कौन सा डन, ये वाला कि ये वाला, ये तो कंप्लीट कर दिया। दूसरा। हाँ इसको और करो फुर्ती से, सारे लोग कर दो, बढ़िया, सही ना। इसलिए एक बार एक पूछ रहा था सर आप एच सी वर्मा कराओगे, मैंने कहा ना, बोले क्यों, मैंने कहा मैं क्या कराऊंगा, तुम करो, सही है ना, मैं ही थोड़ी कराता रहूँगा, तुम्हें भी तो करनी है। चलो देखो फुर्ती से निकाल के, क्वेश्चन दिख रहा है ना साफ साफ, एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स है, बढ़िया, एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। रामू का आंसर है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली, अभी चेक करेंगे 1 मिनट बाद। बढ़िया तृप्ति, गुड वन, वेल डन। हो गया सर। चलो हो गया, ज़्यादातर लोगों का हो गया, बढ़िया, ठीक। मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है सेम आंसर है, बस आए अब इधर देख लें। और इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन को क्या है बेटा, यहाँ टाइप देख के मत डरना। जब आप इस थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे, एच सी वर्मा के कंप्लीट एग्जाम्पल्स और कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे, और फिर बताता हूँ कराएंगे नहीं, तुम्हें करने हैं, दे देंगे, करो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग जब आते हुए 11 में तो सुनते हैं और सर एच सी वर्मा करा रहे हैं, या सर भी देखो मैं एच सी वर्मा कराता हूँ। कहता हूँ भैया कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फिज़िक्स अच्छे से पढ़ी होगी, अच्छे से चीज़ें पढ़ी होंगी तो सब आने लगती हैं, उसमें कोई हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है, मज़े से जाएँ।
एक्स स्क्वायर साइन एक्स को किया होगा, क्या किया होगा ध्यान देखना, तुमने लिखा होगा एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस आपने अगली बार उल्टा किया होगा साइन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपने छोड़ा होगा, यही किया हुआ है ना। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है ये हो जाता है कॉस एक्स, फिर आप वापस गए होंगे और जब आप रिटर्न होंगे देन साइन एक्स, और साथ में मैंने कहा एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 बोलें तो सिर्फ 1, बस ये हो गया हमारा द एंड। अच्छा एंड तो हो गया, क्या कुछ कॉमन आ सकता है, ऐसा दिमाग लगाओ, एक्स कॉमन आ सकता है, बस बढ़िया। मैंने कहा यहाँ आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर छोड़ना नहीं, बेहतर, इट इज़ बेटर टू टेक एक्स कॉमन, सो दिस विल बिकम एक्स कॉस एक्स और प्लस 2। देख लो क्या सभी का आंसर लगभग यही आ रहा था, कोई छोटी मोटी एरर रही हो तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। आए। और एक क्वेश्चन में जाते हैं, इसको आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन लिख दें y इज इक्वल्स टू सेक एक्स डॉट टेन एक्स। अब होमवर्क की बारी है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आए, मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूँ, ज़रा लंबा चौड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है, वो लिख दिया क्वेश्चन y इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, उसको कर लेना, उसको नहीं कराऊंगा, है ना। ये क्वेश्चन ज़रा देखना, ये कुछ लंबा सा दिख रहा है ना, 2x क्यूब ले जाने का है, साथ में इंटू में ये, कोई बात नहीं। whenever you are following the rules then don't dare with the questions से डरे नहीं, आपको रूल मालूम है तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, बहुत ध्यान से 1 मिनट में यहाँ देखना, क्या तुम्हें नज़र आता है, ये 2 चीज़ें इंटू में है, एक ये है और एक ये है, और इंटू का नियम है हमें मालूम है, क्या मालूम है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप पहले को छोड़ेंगे, इसने कहा था कई बार इस क्वेश्चन को लोग आग देख के छोड़ देते हैं। शुरुआत के 1 मंथ में यही सिखाता हूँ, कोई नाम देख के जी मेंस का क्वेश्चन है, जी मेंस के 50 करा चुका, और करा क्या चुका, तुमने खुद किए, करा नहीं चुका। मैं हमेशा वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, कराना नहीं है, कराने से क्या फ़ायदा है, तुम करने लगो, तुम्हें वहाँ तक लाना है कि भैया मेंस के एग्ज़ाम तुम्हें देने, मुझे थोड़ा ना देने। HC वर्मा के क्वेश्चन, इतने लंबे क्वेश्चन, तो पहले तो आपके अंदर का डर निकालें कि आपको क्या करना है, मेथड्स फॉलो करने, एंड वंस द मेथड्स आर फॉलोड करेक्टली दे आर सफिशिएंट टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखें ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट, पहला छोड़ दिया, डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, डी वाई डी एक्स हम करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2, ठीक। अगली बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 लाइन में चला गया, कोई बात नहीं, चला जान दो, लेंदी हो रहा है ना, टफ नहीं होगा, लेंदी हो रहा है। प्लस जाओगे, इसको छोड़ देना, क्या छोड़ा आपने, पूरा फर्स्ट ये वाला 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अभी डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, उल्टा कर लें, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करें, ज़रा किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। अच्छा एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, और ज़रा ये बताओ, अभी तुम्हें आज जो सवाल करा रहा था, लास्ट राउंड में कराया था, इसका डिफरेंशिएशन भैया नहीं कराया था मैंने लास्ट राउंड पे, तुम ax स्क्वायर प्लस bx c तक का कर चुके हो, इसका डिफरेंशियल नहीं आएगा तुम्हें, या तुम्हें इसका डिफरेंशियल नहीं आएगा, क्या लगता है, नहीं आएंगे क्या इनके, आंसर लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई कहेगा ये टफ है, ये बात हम नहीं मानेंगे। लेंदी और टफ में जो डिफरेंस है बस उसको मार्क करें। फिर भी सुविधा के लिए मैं ध्यान देखो, इसको हल्का सा और ले आता हूँ। अब अपन इसको यहाँ से चालू करेंगे ना, ये अपनी बाउंड्री छोड़ के पड़ोसियों पाकिस्तान तक पहुँच चुका है। कहाँ से ये तो एज इट इज़ छोड़ना है, छोड़ दें। कितना था, 2x क्यूब था ना, हाँ 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस आपका दिया था 7। अब आ जाए इसके डी वाई डी एक्स पे, मैं ऐसा लिख देता हूँ आपको साफ तौर पे देखें, 5x स्क्वायर कितना होगा, 5x स्क्वायर का 2x 2 माइनस 1। अब ये सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, कौन नया था? चलो खुशबू बेचारी नहीं थी। खुशबू तुम्हें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? क्या बिल्कुल नहीं आ रहा? सर थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है इसका। अभी उसका वीडियो जो है रात में। नेट वेट बचा है कि फ्री फायर खेल लिया? ये चाय। हाँ, आजकल क्या होता है, बहुत सारा नेट बेचारा फ्री की फायर में भी स्वाहा हो जाता है, नहीं? ठीक है, चलें। ये हमने कहा कम से कम एक फॉर्मूला तो देख ही लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी बेस्ड है। एक्स रेज टू पावर एन आपका होता है n(x(n-1). आपकी मैथमेटिक्स तो अच्छी है, आप तो आराम से कर सकती हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स से ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिज़िक्स उसमें तो फिज़िक्स में इसका एप्लीकेशन तो ही बाद में आएगा। कहाँ थे हम? यहाँ थे 5 n(x(n-1) n 2x 2-1 2-1 में हम इसे ओरली कर सकते हैं। इसी फॉर्मूलों पर रिपीट करूँगा। 3 आप देखेंगे कोएफिशिएंट है ऑलरेडी। x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 1 यही फॉर्मूला। x रेज टू पावर 1 बोलें तो 1x, अच्छा 1-1 आप जैसा आदमी खुद कर सकता है, दैट विल बी 0। उसमें कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना, अरे 1-1 क्यों नहीं लिखा। फिर और आगे चले आए, जो कांस्टेंट या नंबर है, कांस्टेंट या नंबर का होता है बिल्कुल ज़ीरो डिफरेंशिएशन, तो ये मैंने ले लिया 0। अभी ये पहली लाइन हुई है, तभी मैंने कहा था ना ये पाकिस्तान बॉर्डर तक चला गया है क्वेश्चन। प्लस इसका भी तो सॉल्यूशन होगा भैया, इसको कहाँ भूल गए। इसका कितना होगा? ये एक तो एज इट इज़ लिख दो, कितना है 5x² प्लस 3x प्लस 2। आ जाओ कर लेंगे इसका डिफरेंशिएशन। 2x रेज टू पावर 3, यानी फिर आपसे कहूँगा n(x) 3-1, यानी डायरेक्ट कर सकते हो अब तो 2 प्लस 4x² 4x² का n(x) n-1 और आखिरी सवाल 7, नंबर या कांस्टेंट है 0। अब तो निकाल लोगे, अब इतना तो कर ही लोगे। 5 2 जा 10x 3 1 जा 3 के नहीं कर पाओगे, इतना सफिशिएंट है। आप क्लिक कर दें इतना नोट मजे से, और बाकी आंसर आप निकाल लेंगे। बढ़िया सर आई गॉट द आंसर। बढ़िया, तुमने जो इतना 2 किलोमीटर लंबा आंसर निकाला है, मेरी दम नहीं है इसे चेक करने की। इसलिए तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ कि इनटू तुम कर लेना यार। 5 2 जा 10x और 2 3 जा 6x² 8x है ना, अभी तो कर ही सकते हैं। किसी की और ज़्यादा श्रद्धा हो तो सारे ब्रैकेट खोल के एक रस्सी का सांप बना डालना, और नहीं बनाना हो तो एक, हाँ एक ब्रैकेट, एक मेरे हिसाब से तो एक ये के बहुत है भाई, उतना ज़रूर सॉल्व कर दें। हाँ सर मैंने ब्रैकेट खोल कर दिया। नहीं कोई दिक्कत नहीं, नया आ रहा है ना वो भयानक वाला। हाँ, तभी तो मैंने कहा कुछ मत करूँ, ब्रैकेट समेत ही छोड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन में चल जाता है, इतने लंबे हो जाते हैं कौन इतना देखेगा। क्योंकि अपना टारगेट बेटा डिफरेंशिएशन था, ध्यान से देखना। ये डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है, दैट्स ऑल। बाकी 3 2 जा 6 मेरा मानना है आप कर सकते हैं, उसे मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। कर दें, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। बढ़िया, आराम से कर लें। और मैंने कहा कोई भी डाउट्स हो इसमें तो नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे, क्लास में सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ, आपने याद नहीं किया, मैं एक बार रिकैप करता हूँ 5-10 मिनट में पिछला। वो इसलिए करता हूँ किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे, बट फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर द बेसिक्स ऑफ द फिज़िक्स विद इन द 11th। फिज़िक्स इस बार शुरू हुई है, यहाँ से आप क्लियरेंस रखते हुए जाएंगे, आगे बेहतर बनते जाएंगे। और यहीं से तुमने रायता फैला लिया, आगे कुछ नहीं होना, फिर आगे तो राम भरोसे जाओगे, है ना। चलो हर्षित गुप्ता, तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई समस्या? हाँ सर। क्या समझ में नहीं आ रहा कि समस्या नहीं है? अच्छा, नहीं मैंने 2 क्वेश्चन मुझे ना समझ में आ रहा है कोई समस्या, तुमने कहा नो सर। तो मैंने कहा ये नहीं समझ में आया, पहला कि दूसरा। ठीक है, चलो बढ़िया, हो गया सभी का। ये बच्चों हो गया सभी का? यस सर। कोई रह तो नहीं गया? यस सर। ठीक, कोई रह गया हो तो टोक देना, तो हम वापस कर देंगे, ठीक है ना। आए, अब एक और बहुत छोटी चीज़ पे डालते हैं। अब तो बहुत मामूली काम रह गए।
अब मामूली सा काम है डिवीज़न और रेशियो फॉर्म। डिवीज़न और रेशियो खुद ही समझ में आ रहा होगा, अभी इनटू ले रहे थे, अब तो क्लियर हो जाएंगे जल्दी। अभी डिवाइड लेंगे। डिवाइड में भी आप देखना लगभग उसी फॉर्म का एक्सपेंशनल फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। क्या करना है पहले मैं दिखा देता हूँ। आपको करना ये है कि आपको ध्यान से इधर देखना और रटना मत, रटने में तो क्या है फंस जाओगे। लगभग वही काम करना है। डी वाई बाई डी एक्स आप करोगे तो वी डी यू बाई डी एक्स, दूसरा छोड़ा पहला किया। अच्छा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, छोटा दिख रहा हो तो ये लो। और अब ध्यान देखना यहाँ पर आएगा, अरे माइनस, प्लस की जगह हमने क्या लिया हुआ है, माइनस लिया है। यू डी वी बाई डी एक्स, एक चेंज तो ये है कि प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस। ऐसे याद रखना, प्रोडक्ट ही वाले ही करना है। प्लस की जगह क्या यूज़ करोगे, माइनस यूज़ करोगे। और एक लास्ट काम ये याद रखना, पूरे को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर यानी वी के स्क्वायर से। ठीक है, तो मैं एक काम करो, इस फॉर्मूले लिख दो, एक लाइन में लिख दो मजे से। y is equals to u by v, then dy by dx is equals to डन सर। ठीक, बढ़िया। अब हम जाते हैं, थोड़ा छोटू कर लूँ। आओ इस क्वेश्चन पे जाते हैं, बड़े मज़े लेंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में अभी हम लेते हैं, ध्यान देखना, y इज इक्वल्स टू, जैसे ही जाएगा तो पहला तो ये समझ में आ रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई बोलें तो अच्छा, इस क्वेश्चन को तो देख के ही समझ में आ जाता है भैया डिवीज़न का फॉर्म में नहीं आ जाता। अगर ये डिवीज़न का फॉर्म में समझ में आ रहा है तो देखना मुझे क्या करना है। मुझे करना है ये, बहुत ध्यान से मुझे देखना, मैं देखूंगा सेकंड से चालू करूंगा। सेकंड छोड़ा, पहले को डिफरेंशिएट किया, एकदम आराम से चलने का। अभी प्लस की नहीं लेना है, प्लस की जगह माइनस लेंगे। माइनस, फिर पहला छोड़ा और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया। हाँ, एक ख़ास बात याद रखनी है, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, डिनोमिनेटर नज़र आ रहा होगा सबको, डिनोमिनेटर माने मालूम है, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से आपको इसे डिवाइड करना है। सो डिवाइड इट विद द एक्स स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। बस अब एक आखिरी काम जो फिर से पूछेंगे, क्या आपको डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स मालूम है? हाँ या ना बताएं। बढ़िया, सही है। और एक लास्ट काम, क्या आपको ऐसा दिख रहा है डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे? यस सर। बस तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर बचा क्या, लिख दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो जो मालूम है उसको केवल लिखना रह गया। और वो क्या लिखना रह गया, वो ये लिखना रह गया कि इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स डॉट वन भी क्या लिखूँ, और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या इसके बाद लास्ट प्रश्न, क्या आप थोड़े समझदार भी हैं? यस सर। भाई एक ही समझदार है। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बस एक ही बेचारा समझदार है क्या। मैंने पूरा समझदार हो एक ही बोला, हाँ बाकी बोले हम नहीं हैं सर। बाकी लोग हैं कि नहीं भाई? एक आध और समझदार प्राणी बताओ कोई है? बढ़िया, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका जवाब है। ये प्रूव कर रहा है कि आप सिर्फ कह नहीं रहे, आप हैं। दैट्स ऑल, वेल डन। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। कर दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कर दिया, ठीक है। एक मिनट और इंतजार कर लूँ बाकी लोगों का, और भी कर लें मजे से। कर दें दो, कर दें दो, ठीक है। थोड़ा इधर हो जाओ। डन सर। सर हो गया सर, ठीक, कर लिया सर। चल। बिल्कुल सर। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। cos x अपॉन
1 प्लस साइन एक्स। क्या करना है, क्या आपको ये डिवाइड में नज़र आ रहा है, हाँ या ना बताएं। क्या ऐसा नज़र आता है, बस मैंने कहा क्या ऐसा नज़र आ रहा है डिवाइड में। और भैया डिवाइड में नज़र आने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आंखें ठीक ठाक होनी चाहिए। उसमें कौन सी ऐसी बात है, ये तो सबको दिख रहा है ना डिवीज़न का अपॉन लगा हुआ है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ध्यान देखना। इसका जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाई dx क्या होगा, फिर ध्यान से देखें। सेकंड फंक्शन से शुरू करेंगे, इसको छोड़ देंगे, dy dx करेंगे पहले का। बहुत आराम से और बहुत ईजिली स्मूथली मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। अगली बार मैंने कहा था प्लस की जगह हम माइनस का यूज़ करेंगे और उलट लेंगे। इसका मतलब cos x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। और लास्ट काम हम कभी नहीं भूलेंगे। लास्ट काम कौन सा है, टू डिवाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एंड स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज द 1 प्लस साइन एक्स। सो डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब चेक करें क्या आप सभी को ये एक्सपेंशन समझ में आ जाता है या नहीं। ठीक, जो फॉर्मूले के शौकीन हैं, जिन्हें लगता है वी शुड गो विद फॉर्मूला, उनसे क्या कहूँगा, u अपॉन वी, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, यही लिखा है। बाकी मैं यू वी का इस्तेमाल कभी नहीं करता, मैं तो सिंपल ऐसा देखता हूँ, ये छोड़ा ये किया, अगली बार उल्टा और डिनोमिनेटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ख़त्म। अब तुम्हें जैसा बेहतर लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कर दें याद तक, फिर एक आध लाइन और लिख देंगे, ठीक है। कर दिया यहाँ तक, बस। तो फिर आखिरी चीज़ पे जाते हैं, और आखिरी अपन क्या लेंगे, इसके बाद आप पहुँचेंगे इज इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये तो एज इट इज़ है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये याद है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता था माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब मैंने कहा कुछ चीज़ें अब याद भी हो गई हो, इसलिए इनटू करोगे तो माइनस हमने बाहर लगा लिया, माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और अपॉन बस हो गया लगभग लगभग आपका क्वेश्चन। इसके आगे छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, सही कह रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्या चीज़ लगेगी, ध्यान देखें, ये आपका लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर चलो एक्स। तो इंटू ही कर देता हूँ, साइन एक्स का इंटू करो तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस के आपके हो जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा। Yes, sir. कर दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में दिख रहा होगा, इसलिए आराम से चल रहा हूँ ताकि आप लिखते जाएं मेरे साथ साथ। बस एक आध काम और हम कर सकते हैं, लो इतने बना लेंगे। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ये मैंने पहले ही अलर्ट किया। यहाँ तक आप पहुँच जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। इंटू कर लिया और कुछ नहीं। Sir, done.
पहुंच गए सभी? बढ़िया, पहुंच गए। ज़रा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें माइनस साइन एक्स तो नज़र आ ही रहा होगा। अब इधर देखो, चूँकि 11th में हो तो एक काम डायरेक्ट करेंगे, देखें इधर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपने मन में माइनस कॉमन लें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होते हैं 1, तो ये हो गया। क्या ये समझ में आ जाता है? मैंने कहा 10th का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और अपॉन में आपका मौजूद है 1 प्लस साइन एक्स, ओ सॉरी 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। फिर एक छोटा सा काम करो, माइनस कॉमन ले लो, बस लगभग हम पहुंच चुके हैं। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन हुआ 1 प्लस साइन एक्स, बताओ हाँ या ना? यस सर। बस एक लास्ट काम आंसर के लिए मेरे पास जगह है इतने में आ जाएगा, नहीं आएगा? इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो ऊपर वाला कैंसिल, तो ऊपर बचेगा -1। ठीक है, मैं ऐसे में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। कई बार आप देखेंगे मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएशन तो यहीं ख़त्म हो गया था, डिफरेंशिएशन एक लाइन में। कई बार ट्रिग्नोमेट्री एक दो लाइन उसमें और आपको खींच लेती है। और ट्रिग्नोमेट्री भी कौन सी, 11th-12th की कहीं नहीं लगेगी, वही 10th स्टैंडर्ड की आपकी लगेगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मालूम हो 1 हो भैया, ये एक आध छोटी मोटी ऐसी चीज़ है। अब कोई दिक्कत किसी को कहीं से कहीं तक मज़े से कंप्लीट कर दें। नो सर, cos x कैसे आया? कौन सा 0 प्लस cos x। 0 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन एक्स था ना। 1 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। 1 और 1 2 3 जो भी नंबर्स होंगे, नंबर का आपका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो आपका फॉर्मूला नंबर 10 dy/dx ऑफ c है ना। कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0। बाकी साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता ही है। से चल, दूसरा मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, इसको रीज्वाइन कीजिएगा। एक 5-10 मिनट में हम कह दें कुछ क्वेश्चंस और आपके बच रहे हैं, उनको भी हम ख़त्म करा देंगे, ठीक है ना। ये तो अचानक से मीटिंग एंड हो जाएगी, पता चले 2 क्वेश्चन और सेम कराने तो अटके रह जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो रीज्वाइन कर लीजिएगा, ये मैं आपको पहले कह दूँ। अब की बार हम चलते हैं एक और भयानक क्वेश्चन पर। भयानक इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन है, सब बिल्कुल एकदम फिजिक्स वाले टीचर चिल्लाते रहते होंगे एच सी और मॉ। आ जाओ, साइन एक्स अपॉन एक्स, ज़रा देखो कोई इसको कर सकता है क्या? कोशिश करो। चलें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें फुर्ती से। आ गया? बढ़िया, कंप्लीट आ गया ना आंसर समेत? यस सर। ठीक है, बढ़िया। यस सर, मेरा भी आ गया। चलो और देखो, 2 ही बेचारे। माधव सिंह 3 और नेहल गुड। और देखो लड़कियों, हो गया, ठीक कर लिया। कर दिया, चलें बढ़िया। हर्षित और एक कौन था ये, मानव सिंह। सर डन। आ जाओ, डन। मतलब अब चेक करा देते हैं कि तुम इस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो पाए कि नहीं हो पाए, देख लेते हैं ना। थोड़ा बहुत एक आध कोई छोटी मोटी एरर हो उसकी चिंता मत करना। साइन एक्स अपॉन एक्स मैं फुर्ती से करता हूँ। सेकंड फंक्शन से शुरू करूँगा, dy/dx ऑफ करूँगा साइन एक्स। अगली बार माइनस लगाऊँगा,
उल्टा कर दूंगा, साइन एक्स को छोड़ दूंगा, डी वाई डी एक्स कर दूंगा एक्स का, और इसके बाद अपॉन में करूंगा डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड। चेक करें क्या पहली लाइन सबने ये लिखी है, कोई छोटी मोटी एरर तो नहीं हो गई? सर यही देख लो सभी का यही आ रहा है, यस सर। बढ़िया, बस हो गया। अगली बार आंसर ही आ गया, ये हो गया एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो कैंसिल ही हो गए, तो बचेंगे आपके माइनस साइन एक्स और ये अपॉन में गए आपके एक्स स्क्वायर। अच्छा ना इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यही हो गया ख़त्म, उसमें क्या है। लो इतना बड़ा माइनस इसलिए लगाता हूँ कि अंधे आदमी को भी दिख जाए है ना। कुछ बेचारे क्या होता है 10th में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इस बार हटा दिए थे ना, तो पढ़ के नहीं आए होंगे। कहाँ जा रहे? कर दिया, बढ़िया। अब समझ में आ गया, मतलब आप जो है अगर कर पा रहे हैं तो आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको आपका लेवल चेक कराता जा रहा हूँ। बढ़िया, इस क्वेश्चन को आपके लिए दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ये है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x अपॉन 10x। नोट कर दें, y इज इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन 10x। कर दिया। और एक ये आपका होमवर्क है, पिछला नोट कर दिया, ये पिछला भी यहीं लिख दूँ, वो क्वेश्चन था e की पावर x अपॉन 10x, और ये क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन 4x प्लस 5। इसको भी नोट कर दें। ये से नोट कर लिया। अरे सबको कर लेंगे। हो गया। और ये तुम्हें करने हैं, नोट करने वाले भी नहीं बोले लिख लिया सर, लिख के अब बस इतना ही तो कहा था आपने, लिखना है, इनको सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है ना। अब फिफ्थ हाँ वाला भी करना है क्या? जी, क्या क्या कह रहे हैं? सर फिफ्थ वाला भी होमवर्क में ही है। हाँ ये दोनों होमवर्क में आपके, ये क्वेश्चन भी मैंने इसी टाइप का कराया, बस इंटू के बजाय डिवाइड में, ख़त्म। बहुत सिंपल से क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। और अब इसके बाद जो आपके आएंगे ध्यान देखना, अब वो एक तीसरी टाइप आएगी, बट इट विल टेक टाइम, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं स्टार्ट किया। थर्ड मीटिंग ज्वाइन कर लेना, 5 मिनट बात करेंगे, है ना। फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला एक कुछ क्वेश्चंस और आपके बचते हैं, और बस इसके साथ आपके डिफरेंशिएशन के मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आप देखेंगे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो बता दें डिफरेंशिएशन कुछ समझ में आ जाता है, हाँ या ना बताएं? यस सर। बढ़िया, यस सर। ठीक है, ये अच्छी बात है, आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हम कहते हैं आपके लिए टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से हम बता दें कंप्लीट कर लें, ठीक। और मीटिंग एंड होने वाली है, चलो इसी का इंतजार कर लूँ, फिर बात करता हूँ तुमसे। एक 10 सेकंड में एंड ही होती है ये, क्योंकि ठीक, फिर इस बाद रिज्वाइन करके कर देते हैं। चलें, बाकी आपके लिए हम बता दें, वैसे यहाँ पर विराम ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका एंड अप हो जाता है, और डिफरेंशिएशन एंड अप होने से ये आपकी कहानी कम